अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। डियर स्टूडेंट्स, आज कोल्ड एंड कफ की वजह से थोड़ा गला खराब है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि टॉपिक लाइसोसोम्स को ज़रूर समझाएंगे और इसको क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लियर कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज शुरू की है साइटोलॉजी की। उसमें हमने इंट्रोडक्शन साइटोलॉजी का, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो उसी सीरीज में हमने आज लाइसोसोम्स का टॉपिक लिया है। तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। यहाँ पर साइटोलॉजी, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसी लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम आप इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ये एनिमल सेल में होता है। अच्छा, अगर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है लाइसोसोम्स, तो इसका फंक्शन प्लांट सेल में कौन करता है? प्लांट सेल में सेल वैक्यूल्स करती है, जो सेंट्रल वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल के अंदर, वो लाइसोसोम्स का फंक्शन करती है। तो यहां पर देखते हैं लाइसोसोम्स को, इसका फंक्शन क्या है, इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहां पर देखते हैं लाइसोसोम्स सबसे पहले डिस्कवर किया था इसने क्रिश्चियन डिडियो ने 1955। कब डिस्कवर किया था? 1955, क्रिश्चियन डिडियो। अच्छा, इसका डिफिनेशन देख लिया। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये अपने ही सेल को, यानी जो सेल है, जो डैमेज सेल होता है, उसको डिस्ट्रॉय, जो सेल हो जाता है उसको खत्म करने के लिए लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका फंक्शन देखिए, यहां से और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कहां पर होता है लाइसोसोम्स? जहां पर गोल्जी एपरेटस होता है, जहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज होता है, जहां पिछले लेक्चर में हमने बताया था। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में हमने एक ये भी बताया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम बनाता है। तो लाइसोसोम की फैक्ट्री कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स है, वैसे लाइसोसोम्स की फैक्ट्री हम कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। लाइसोसोम बनाता कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहां पर कहां पर होता है वो? जनरली क्लोज टू द गोल्जी एपरेटस। और ये सेल ऑर्गेनल्स है, ऑब्वियसली कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अच्छा, डिफिनेशन यहां फंक्शन देख लीजिए। डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स एंड सेल डेब्रीज। वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स एंड सेल डिब्रीज, जो सेल डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर, डाइजेस्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया को, वायरसेस को, पैथोजन जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस को, माइक्रोब्स को, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। हेल्प इन सेल क्लीनिंग एंड सेल रिसाइकलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल रिसाइकलिंग के लिए, सेल को क्लीन करने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है? वो है लाइसोसोम। यहां पे कॉज कॉज ऑटोलाइसिस ऑफ डैमेज सेल, सुसाइडल बैग। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये लाइसोसोम से निकलकर किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कभी कभी सेल को, जो डैमेज पार्ट को डिस्ट्रॉय करते करते सेल के और पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइडल बैग बोला जाता है? वो है लाइसोसोम। अच्छा, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर इसका, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
इसी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, ये लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। और इसके ऊपर आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन है जो ग्लाइकोसाइलेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मींस इसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट है, यानी शुगर विद प्रोटीन, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन बहुत हार्ड हो जाती है और यहां से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल्दी निकल नहीं पाता। अगर ये निकल जाएगा, अगर सपोज करिए कि ये मेम्ब्रेन वीक होती है और ये निकल जाता, बाहर निकल जाता, तो अपने ही सेल के पार्ट को सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, जब इसको जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली वो निकलता है, एक एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है, अपने आप ऐसे नहीं निकल पाएगा यहां से। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। तो ये वही सब स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या, अ लाइसोसोम इज ए स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर कहता है कैसा है, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल है। इट इज बाउंड्री बाय सिंगल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड लेयर। कितनी मेम्ब्रेन की होगी लाइसोसोम्स? सिंगल मेम्ब्रेन की होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ऑर्गेनल्स पढ़ते हुए आ रहे, कौन सा ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन है, किस मेम्ब्रेन के पास, किस ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो लाइसोसोम्स के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है। और द lysosomal membrane contain glycosylated membrane transport protein which protect the membrane from digestion by enzyme help in the transport of substance across the membrane। ये जो मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोसाइलेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर को प्रोटेक्ट करता है। और यहां पर देखिए, द इनर रीजन ऑफ द लाइसोसोम कंटेन अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो इसका इनर पार्ट है, यहां पे देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है। यही एंजाइम्स निकल कर बाकी और जो प्रोसेस होता है डाइजेशन वगैरह को वो वहां पर करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन से एंजाइम, दीज एंजाइम इंक्लूड प्रोटीएसेस। इस एंजाइम्स को हम कौन से बोलते हैं? प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीएसेस एंजाइम्स, लाइपेसेस और न्यूक्लियसेस ये कौन से एंजाइम है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो लाइसोसोम्स बनाता है। और ये लाइसोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर डाइजेशन के लिए। और द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन मेंटेन एन एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड द लाइसोसोम सुटेबल फॉर एंजाइम एक्शन। ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर और ये ग्लाइकोसाइलेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, ये सब मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटेक्ट करता है किसको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। और ये मेम्ब्रेन जो है ये एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है जिसमें एंजाइम इजीली वर्क कर सके, अपना एक्शन दे सके। कौन करता है? द मेम्ब्रेन मेंटेन एन एसिडिक इन्वायरमेंट। मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है इनसाइड द लाइसोसोम सुटेबल फॉर एंजाइम एक्शन। किसके लिए? यहां पे देखिए, इनसाइड द लाइसोसोम्स सुटेबल फॉर द एंजाइम एक्शन। तो ओवरऑल अगर हम देखें लाइसोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो लाइसोसोम की जगह पर प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल वर्क करता है और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। लाइसोसोम्स के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर को प्रोटेक्ट करता है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन डिडियो ने। और इन्होंने ही सुसाइडल बैग भी बोला था, कोई अलग से कोई और साइंटिस्ट नहीं थे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, माइक्रो बॉडीज के बारे में समझेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।